सक्सेसफुल बनने का बस एक ही सीक्रेट है, जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में ऑथर ने 21 स्ट्रेटजी बताई हैं जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज हम जिस बुक समरी की आपसे बात करेंगे ये ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ऐसी बहुत सी स्टडीज से पता चला है सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। जब आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंड्रोफिन रिलीज होता है, जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या ही होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक इजी हैबिट बन जाएगी। ऑथर ने सक्सेस के 3D के बारे में हमें बताया है। पहला है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको भी रियल में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि हम इस बुक समरी में किस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन 21 स्ट्रेटजी से जो ऑथर ने हमें बताई है। पहली स्ट्रेटजी है सेट द टेबल। अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए ऑथर एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा काम करना है और फिर आप उस काम को एक पेपर में लिख लीजिए। काम को पेपर में लिखने के बाद आप देखिए कि उसे पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि गोल के साथ साथ उसे करने का तरीका भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। या फिर आप उस काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन रखिए। डेडलाइन सेट करने के बाद आप पूरे काम को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। इमीडिएट एक्शन लेकर आप अपने काम को दिए गए समय पर पूरा कर सकते हैं। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। काम ना कर पाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम काम करने के लिए बैठते हैं तब हमें यही समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ऑथर दूसरे तरीके में कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही यह डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप अगले दिन क्या करना चाहते हैं। मतलब आप अपने अगले दिन का प्लान पहले ही बना लीजिए और उसे कागज में भी लिख लीजिए। इस तरह से आपको 3 प्लान बनाने होंगे। पहला है टुमारो प्लान, दूसरा है वीकली प्लान और तीसरा है मंथली प्लान। जब आप अपने गोल्स को इस हिसाब से तोड़ लेते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप उसे पूरा कर सकें तो आपका दिन अपने आप ही प्रोडक्टिव बन जाता है। किसी भी दिन को प्रोडक्टिव बनाने का यही एक सीक्रेट तरीका है। तीसरी स्ट्रेटजी है अप्लाई 80-20 रूल इन एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं कि मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और मेरे पास किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम नहीं है, तो ये वे लोग होते हैं जो अपना दिन 80% उन कामों को करने में बिता देते हैं जो उन्हें 20% रिजल्ट देते हैं। अक्सर लोग फालतू के काम में बिजी रहकर अपने इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप यह देखिए कि किस काम को करके आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। मतलब आपको 20% काम ऐसे तलाश करने हैं जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। 80-20 रूल हर चीज़ में अप्लाई होता है, तो आप देखिए कि आप अपने दिन में इस रूल को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। 2 कंपनी हैं। पहली कंपनी के पास ऐसे मैनेजमेंट हैं जो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। उनके पास 20 सालों तक काम करने का पूरा प्लान तैयार है। और दूसरी तरफ है ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट ने 5 साल में बहुत सारे प्रॉफिट कमाने की तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बाद क्या करना है उन्हें ये नहीं पता। तो ऐसे में अगर मैं आपसे यह पूछूं इन दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप ऑब्वियसली यही कहेंगे कि पहली कंपनी, क्योंकि वह लंबे समय तक मार्केट में रहेगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करने के लिए जाएं तो उसके बारे में डीप में सोचिए कि वह बाद में आपको क्या रिजल्ट देगा। अक्सर लोग किसी भी काम को उसके डेडलाइन पर जल्दी जल्दी करके सबमिट कर देते हैं, जिससे उनके काम में गलतियों की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिसे रीडू करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की गलतियों से बचें और अपने काम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके पूरा करें।
अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन। अगर आपको एक दिन में बहुत सारे मेंढक खाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? एक दिन में एक मेंढक खाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेंढक खाने में लोगों को परेशानी होती है। इसलिए जरूरी है कि आप ना बोलने की कला को सीखें। अगर आप सभी कामों को जरूरी काम बना देंगे तो आप कोई भी जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी टू डू लिस्ट में कुछ काम रखें और कुछ कामों को मना कर दीजिए। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 6, यूज द ABCD मेथड कंटिन्यूली। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपको कौन सा काम शुरू करना है, तो आप सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कीजिए और फिर उस लिस्ट में अपने कामों को ABCDE लिखिए। जो सबसे ज़रूरी काम है उसके आगे A लिखिए। इस तरह से सारे कामों को ABCDE के सीरीज में लिख दीजिए। फिर सबसे पहले उन कामों को कीजिए जो A कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से जब आप काम करेंगे तो आपका काम अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 7, फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरिया। लोगों की प्रॉब्लम होती है कि काम शुरू करने से पहले वह कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वह काम नहीं कर पाते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले फोकस कीजिए उस काम पर जो आपको सही में ज़्यादा रिजल्ट दे। जैसे मान लीजिए आपका एक ब्लॉग है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पर आएँ, तो आपको SEO से ज़्यादा अपने आर्टिकल्स पर ध्यान देना होगा और अपने लिखने के तरीके को बेहतर बनाना होगा। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। लॉ ऑफ 3 कहता है कि आपको अपना समय अपने घर, दफ्तर और समाज के बीच में इस तरह से डिवाइड करना होगा कि आपका कोई भी काम किसी दूसरे काम को बाधा ना पहुंचाए। अक्सर लोग इसलिए अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि वह सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को अलग अलग रखिए। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 9, प्रिपेयर थ्रोली बिफोर यू बिगिन। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उस काम को करने की पूरी तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल लिखना है, ऐसे में आपको अपने काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करनी होगी। ठीक वैसे ही जैसे हम खाना बनाने से पहले खाना बनाने के सामान को इकट्ठा करते हैं ताकि बाद में हमारा समय बच सके और हमें कम मेहनत करनी पड़े। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 10, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। छोटे मोटे काम तो फिर भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े काम होते हैं उसे करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे तेल के डिब्बे हैं और आपको सभी को उठाने के लिए कहा गया है, तो तेल का डिब्बा उठाने के लिए और उसे कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए अगर आप एक बार में कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अर्थात अगर आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है तो उसे आधे आधे घंटे के पीरियड में बांट लीजिए और फिर अपने काम को शुरू कीजिए। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 11, अपग्रेड योर की स्किल। अपनी वैल्यू हमेशा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वह इसलिए ही सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको उस फील्ड में खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई चीज़ें सीखनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि आपको रोजाना 60 मिनट उस फील्ड के बारे में पढ़ना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगली स्ट्रेटजी है लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। हर किसी में खास टैलेंट छुपा हुआ है। आप कोडिंग करने में अच्छे हो सकते हैं या फिर आपको गाना गाना अच्छा लग सकता है। जो भी हो, आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और अपने टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल भी करना है। मतलब अगर आप कोडिंग की जानकारी रखते हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 13, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। किसी भी काम का पूरा नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण होता है उसका लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग फैक्टर को ढूंढिए और फिर उसे खत्म कर दीजिए। ऑथर बताते हैं कि 2 तरह के लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। 80% क्वालिटीज व एबिलिटीज होती हैं जो आपके हाथ में होती है। अगली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी 14, पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वह इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला। अगर आप खुद पर प्रेशर ही नहीं डालेंगे तो आप कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे।
काम के लिए मोटिवेशन की तलाश करना बेकार है, क्योंकि मोटिवेशन कभी भी नहीं मिलने वाली है, इसलिए खुद पर प्रेशर डालिए। अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और हमें काम करने के लिए खाने पीने और आराम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचेंगे कि आप लगातार काम करते रहें तो ऐसा नहीं होगा। आपके काम को काम के साथ आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए अपने पूरे दिन में कुछ खास फोकस पीरियड ढूंढ लीजिए और उसी पर काम करना शुरू कीजिए। अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो खुद से खुद को मोटिवेट करना सीखो। एक्सटर्नल सिचुएशन से अपने मूड को खराब होने ना दें। ऑप्टिमिस्ट बनिए, खुद को पुश कीजिए और कहिए आई एम टेरिफिक, आई एम पावरफुल। यह पंक्तियां आपको काम को लंबे समय तक करने में मदद करेंगी, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इसलिए खुद को मोटिवेट कीजिए। अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो आपका टाइम खाने के लिए बैठी हुई हैं, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप उस चीज़ से दूर हो जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें। ऐसे काम जो आपको कोई वैल्यू नहीं देते हैं उसे करना बेकार है। अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। जब भी कोई बड़ा टास्क सामने आता है तो हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते, इसलिए ऑथर कहते हैं कि ऐसे काम को करने के लिए आपको टास्क के छोटे छोटे पीस में डिवाइड करना होगा और फिर उसमें फुल फोकस करना होगा। अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। जिस तरह डॉग बड़े बड़े बाइट्स खाकर अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना होगा कि सुबह के फोकस पीरियड में आप वैल्यूएबल कामों को रखें और उसे पूरा कीजिए। बड़े कामों को जल्दी कंप्लीट करके आप अपने बाकी के काम पूरे दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगली स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपने देखा होगा कि हम अक्सर अर्जेंट काम को ज़्यादा जल्दी और पूरे ध्यान से करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे कामों को हम आराम से करते हैं, जिसकी वजह से वह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता है। इसलिए खुद के अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगली स्ट्रेटेजी है, और ये हमारी समरी की लास्ट स्ट्रेटेजी है, 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक शेर जब अपना शिकार करता है तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक वह अपना शिकार को खा ना ले। ठीक वैसे ही जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरा जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप काम को पूरा किए बिना बीच में छोड़ देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं तो इससे सिर्फ आपके समय की बर्बादी होती है। इसलिए जब भी किसी टास्क को करें तो उसे पूरा जरूर करें। एक बार हम इन बातों पर गौर कर लेते हैं कि हमने इस समरी से क्या क्या सीखा। हमने इस समरी में देखा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखा, जैसे कि हर दिन को पहले से ही प्लान करें, 80-20 रूल हर चीज़ में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCD मेथड को यूज करें, हर काम को अर्जेंट मिलें, खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सकें और एट अ टाइम एक ही टास्क करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।